क्या समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान की सबसे महत्वाकांक्षी परियोजना पर अब बुलडोजर चलने वाला है? क्या जौहर यूनिवर्सिटी की 38 इमारतें वास्तव में अवैध हैं या फिर ये पूरा मामला राजनीतिक टकराव का नया अध्याय बन चुका है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या हाईकोर्ट इस मामले में राहत देगा या फिर रामपुर में इतिहास की सबसे बड़ी ध्वस्तीकरण कार्रवाई देखने को मिलेगी? आइए जानते हैं इस पूरे विवाद की परत दर परत कहानी। उत्तर प्रदेश के रामपुर से एक बड़ी खबर सामने आई है, जहां रामपुर विकास प्राधिकरण यानी आरडीए ने मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी की 40 में से 38 इमारतों को अवैध बताते हुए उनके खिलाफ ध्वस्तीकरण की कार्रवाई का आदेश जारी कर दिया है। इस फैसले के बाद प्रदेश की राजनीति में एक बार फिर आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया। इस कार्रवाई के बाद आजम खान की पत्नी और पूर्व विधायक डॉक्टर तजीन फातिमा स्वयं जौहर यूनिवर्सिटी पहुंची। उन्होंने विश्वविद्यालय प्रबंधन और समाजवादी पार्टी के नेताओं के साथ बैठक कर आगे की कानूनी रणनीति पर चर्चा की। जानकारी के अनुसार अब इस आदेश को इलाहाबाद हाईकोर्ट में चुनौती देने की तैयारियां की जा रही है। डॉक्टर तजीन फातिमा ने इस पूरे मामले को राजनीतिक प्रतिशोध की कार्रवाई बताया। उनका कहना है कि यह फैसला पहले से तय था और विश्वविद्यालय को निष्पक्ष सुनवाई का अवसर नहीं मिला। उनका आरोप है कि प्रशासन ने केवल औपचारिकता निभाई और पहले से तय फैसले को लागू कर दिया। समाजवादी पार्टी के स्थानीय नेता आसिम राजा ने भी प्रशासन की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए। उनका दावा है कि विश्वविद्यालय की ओर से अपना पक्ष रखने के कुछ ही मिनट बाद आदेश जारी कर दिया गया और प्रेस विज्ञप्ति भी जारी कर दी गई है। उनके अनुसार इससे संदेश जाता है कि सुनवाई केवल औपचारिक प्रक्रिया थी। यूनिवर्सिटी प्रशासन का भी कहना है कि जिन इमारतों को अवैध बताया जा रहा है, उनके निर्माण के समय इस क्षेत्र रामपुर विकास प्राधिकरण के अधिकार क्षेत्र में शामिल नहीं था। हालांकि रामपुर विकास प्राधिकरण ने इस दलील को स्वीकार नहीं किया और अपने आदेश को सही ठहराया है। इस पूरे मामले ने अब राजनीतिक रंग भी ले लिया है। कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने इस कार्रवाई पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि किसी शिक्षण संस्थान को गिराना युवाओं के भविष्य पर सीधा असर डाल सकता है। उनका कहना है कि यदि निर्माण संबंधी कोई तकनीकी या मानचित्र से जुड़ी कमी थी तो नियम अनुसार जुर्माना या अन्य वैधानिक प्रक्रिया अपनाई जा सकती थी। उधर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी इस पर कार्रवाई पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि शिक्षा जैसे विषय को भी राजनीतिक और सांप्रदायिक नजरिए से देखा जा रहा है। समाजवादी पार्टी इस पूरे मामले को राजनीतिक प्रतिशोध के रूप में पेश कर रही है। दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी इस कार्रवाई का समर्थन कर रही है, जहां बीजेपी के पूर्व सांसद सुब्रत पाठक का कहना है कि जब आजम खान सत्ता में थे तब उन्होंने नियमों की अनदेखी करते हुए कई फैसले लिए और अब उन्हीं मामलों की कानूनी जांच और कार्रवाई हो रही है। उनका कहना है कि कानून सभी के लिए समान है और नियमों के उल्लंघन पर कार्रवाई होना स्वाभाविक प्रक्रिया है। इसी बीच इस विवाद से जुड़ा एक और घटनाक्रम सामने आया। एक दिन पहले ही लोक निर्माण विभाग यानी पीयूडब्ल्यूडी ने जौहर यूनिवर्सिटी परिसर के बीच से गुजरने वाली लगभग 3 किलोमीटर लंबी 4 लेन सड़क को सार्वजनिक सड़क घोषित कर दिया। विभाग की ओर से मौके पर सूचना बोर्ड भी लगाए गए हैं। ये सड़क भी लंबे समय से कानूनी विवाद का विषय रही है। गौरतलब है कि वर्ष 2006 में स्थापित मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी पिछले कई वर्षों से विभिन्न कानूनी विवादों से घिरी रही है। विश्वविद्यालय से जुड़े मामलों में जमीन के स्वामित्व, लीज की शर्तों के उल्लंघन और निर्माण संबंधी आरोप पहले भी सामने आते रहे हैं। अब रामपुर विकास प्राधिकरण के इस नए आदेश ने पूरे विवाद को एक बार फिर सुर्खियों में ला दिया है। फिलहाल सबसे बड़ी नजर अब न्यायिक प्रक्रिया पर टिकी है। यदि विश्वविद्यालय प्रबंधन इलाहाबाद हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाता है तो अदालत इस आदेश पर क्या रुख अपनाती है, यह आगे की कार्रवाई तय करेगा। वहीं यदि अदालत से कोई अंतरिम राहत नहीं मिलती तो ध्वस्तीकरण की प्रक्रिया आगे बढ़ सकती है। कुल मिलाकर जौहर यूनिवर्सिटी का ये मामला अब केवल निर्माण संबंधी विवाद नहीं रह गया, बल्कि कानूनी और प्रशासनिक और राजनीतिक तीनों स्तरों पर बड़ी बहस का विषय बन चुका है। एक तरफ प्रशासन अपने फैसले को नियमों के अनुरूप बता रहा है, जबकि दूसरी ओर विपक्ष इसे राजनीतिक कार्रवाई करार दे रहा है। अब सबकी निगाहें इलाहाबाद हाईकोर्ट की अगली सुनवाई और उसके फैसले पर टिकी है और जो इस पूरे विवाद की दिशा तय कर सकता है।